Hello everyone, welcome to Commerce Classes. Guarantee to a partner or guarantee of earnings by a partner. टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट ओवर है, बट एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है जो हम अब करेंगे. इसे हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप इसे समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये गारंटी से थोड़ा सा अलग हो जाता है. इट्स नॉट अ नॉर्मल गारंटी. यहां क्या होगा, एक पर्सनल गारंटी दी जाएगी मैनेजर को पार्टनर के द्वारा. किस तरह से? जैसे नॉर्मली आप क्या गारंटी देते हो, गारंटी में हमने ये पढ़ा है नंबर 1 कि या तो पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि उसको फर्म में इतनी अर्निंग्स लाके देनी है, कि फर्म में इतना बिजनेस वो लाएगा. अगर वो बिजनेस कम लेके आता है तो जितना भी डिफरेंस है, जितनी भी डेफिशिएंसी जिसे हम बोलते हैं, वो उसको भरता है, वो फर्म को देता है. दूसरी तरह की गारंटी क्या आती है कि फर्म में किसी भी पार्टनर को एडमिट करते हुए उसको गारंटी दी कि उसको फर्म में मिनिमम इतना प्रॉफिट और प्रॉफिट विद इंटरेस्ट और प्रॉफिट विद सैलरी मिलेगा ही, कि पार्टनर को फर्म में मिनिमम अर्निंग गारंटी कर दी गई. अब गारंटी इस क्वेश्चन में भी है. ये मैनेजर का क्वेश्चन है जिसमें आप मैनेजर को एज अ पार्टनर ले लेते हो, लेकिन उसको एक पर्सनल गारंटी दी गई है आउटसाइड द फर्म. मतलब यहां पे फर्म का जिक्र ही नहीं होगा. उसकी जो गारंटी है शेयर की या प्रॉफिट की, वो गारंटी उसको एक पार्टनर दे रहा है फर्म से अलग. किस तरह से? सी, X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:1. राइट? सो 4:1 रेशियो में वो प्रॉफिट्स बांटते हैं. दे डिसाइडेड टू एडमिट जेड. उन्होंने जेड को फर्म में ले लिया. जेड कौन है? मैनेजर. एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019. तो जो पहले आपका मैनेजर था बिजनेस में, अब आपने उसको क्या ले लिया फर्म में? पार्टनर. फॉर 1/8 शेयर. इसका मतलब उसको फर्म में प्रॉफिट्स का 1/8 शेयर मिलेगा और बाकी का प्रॉफिट 4:1 रेशियो में एक्स और वाई आपस में बांट लेंगे. ऑल्दो देखो, इस क्वेश्चन में जब आप बुक में देखोगे तो आपको इसको नई न्यू रेशियो के साथ सॉल्व किया होगा कि अगर ये नया पार्टनर आता है तो उनकी न्यू रेशियो क्या बनी. बट राइट नाउ मैं न्यू रेशियो पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हूं. मैं ये मान रही हूं कि उसको 1/8 प्रॉफिट मिलना है, तो जो बाकी का प्रॉफिट है वो ये पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे. ठीक है. अब जेड को एज अ मैनेजर ही वॉज गेटिंग सैलरी ऑफ 8,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन. तो जब वो मैनेजर था उसको फर्म से सैलरी और कमीशन मिलती थी. अब उसे मैनेजर ले लिया, मैनेजर से सॉरी एज अ पार्टनर ले लिया. सो नॉर्मल गारंटी क्या होती है कि उसको ये कह देते कि देखो तुम्हें एज अ मैनेजर ये चीजें मिल रही थी, तो अब भी तुम्हें इतना तो मिलेगा ही. मतलब गारंटी उस अमाउंट की होती जो वो पहले से ले रहा है. यही होता है ना. सपोज मैं मैनेजर हूं एक फर्म में और एज अ मैनेजर मैं वहां से सैलरी कमीशन मिला के सपोज 1 लाख ड्रॉ करती हूँ. अब वो मुझे पार्टनर बना रहे हैं, तो मेरा कंसर्न तो ये होगा ना कि मेरे जो अब एज अ पार्टनर जो मुझे मिलना है वो पहले से कम ना हो जाए. तो गारंटी नॉर्मली तो ऐसी होती है कि तुम्हें 1 लाख एज अ मैनेजर भी मिल रहा था, तो जब तुम पार्टनर बन गए तो तुम्हें मिनिमम 1 लाख तो हम देंगे ही. ये नॉर्मल गारंटी है. लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां एक अलग तरह की गारंटी हो रही है, पर्सनल गारंटी. यहां क्या कहा जा रहा है कि एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एनी एक्सेस अमाउंट दैट ही विल बी गेटिंग एज अ पार्टनर, कि अगर एज अ पार्टनर उसको कुछ ज्यादा पैसा मिलता है देन विच इज ड्यू टू हिम एज अ मैनेजर. मतलब मैनेजर से अगर उसको ज्यादा एज अ पार्टनर मिल रहा है तो वो कौन देगा? वो एक्स देगा. इसका मतलब वाई को ये मैटर नहीं करता कि वो मैनेजर से पार्टनर बन रहे, वो उसके पार्टनर बनने का बर्डन नहीं लेना चाहता. तो एज अ मैनेजर उसको जो कुछ भी मिल रहा था, अब अगर उसको ज्यादा मिलता है तो ये एक्स्ट्रा बर्डन एक्स पर्सनली बियर करेगा. ठीक है. तो यहां पे क्या हो रहा है कि पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट गारंटेड नहीं है, रादर उसको ये कहा जा रहा है कि उसको तो जो शेयर मिलना है वही मिलेगा. उसका 1/8 शेयर अगर प्रॉफिट में है तो उसको 1/8 शेयर देंगे. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस चेंज, क्योंकि अब वो मैनेजर से पार्टनर बन गया, तो अब जो उसको ज्यादा पेमेंट होने वाली है, मान लो एज अ मैनेजर उसको 1 लाख मिलता था, शेयर इन प्रॉफिट उसका 1,20,000 है, तो ये 20,000 उसको एक्स्ट्रा मिलेगा ना.
अगर 20,000 उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसका बर्डन तो बाकी पार्टनर्स पे आएगा, क्योंकि बाकी दोनों अपना प्रॉफिट इस रेशो में बांटेंगे। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि जो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट बनेगी एज अ पार्टनर, वो एक्स बियर करेगा। तो एज सच इसमें गारंटी जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि हम इसमें मैनेजर को कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं कि तुम्हें मिनिमम इतना पैसा मिलेगा, उसको जो उसका शेयर बनेगा वही मिलेगा। बट एक्स क्या कह रहा है कि अगर उसको अब ज्यादा पेमेंट हो रही है तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट वो बियर करेगा। सो टेक्निकली ये एक तरह की पर्सनल गारंटी हो गई मैनेजर को कि उसको 1/8 शेयर तो मिलेगा, उसको अपना पूरा शेयर मिलेगा, लेकिन इस शेयर का बर्डन एक्स बियर करेगा, वाई नहीं करेगा, क्योंकि वाई इसको एग्रीमेंट में शामिल नहीं है, वो बियर नहीं करेगा बर्डन। अदरवाइज क्या होना चाहिए था, अगर एक नया पार्टनर आता है तो उससे जो भी फर्म पे बर्डन पड़ता है प्रॉफिट्स का, वो सारे पार्टनर्स को शेयर करना होता है। जैसे अगर इसको 1/8 शेयर मिल रहा है, तो अगर फर्म का प्रॉफिट मान लो 8,000 है, तो पहले वो प्रॉफिट एक्स और वाई में बट रहा था, अब वो 8,000 में से इसको इसका 1/8 शेयर दे देंगे 1,000 रुपीज, बाकी एक्स और वाई बांटेंगे, तो उसका बर्डन एक्स और वाई दोनों को पड़ेगा। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि जो भी एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा बिकॉज ऑफ बीइंग पार्टनर, वो बर्डन एक्स बियर करेगा। तो इस तरह से एक्स ने एक तरह से वाई को ये बेनिफिट दे दिया कि जेड के पार्टनर बनने से वाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो अपना हिस्सा मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है जेड के पार्टनर बनने से, वो पूरा बर्डन एक्स बियर करेगा। ठीक है, सो इसे गारंटी में इंक्लूड किया गया है, बट एक तरह से ये गारंटी नहीं है, ये एक पर्सनल सी गारंटी बन गई है कि जब हमने मैनेजर को पार्टनर बनाया तो जो भी उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा वो पर्सनली एक पार्टनर बियर करेगा। सो अब इसको किस तरह से करेंगे सॉल्व, देखो जेड विल बी गेटिंग ओवर एज अ मैनेजर, ये सब एक्स ने बियर करने हैं। प्रॉफिट है 13,56,000 बिफोर हिज सैलरी एंड कमीशन। सो टेक्निकली वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जेड को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना, क्योंकि जेड को जो कुछ एक्स्ट्रा मिलना है वो किसने देना है, वो एक्स ने देना है। सो फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू हम ये मान सकते हैं कि जेड की पेमेंट वही होनी चाहिए जो सैलरी और कमीशन उसको मिल रही थी। सो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे जेड एज मैनेजर, कि एज अ मैनेजर जेड को क्या मिलना चाहिए। जेड को मिलना चाहिए उसकी सैलरी 8,000 पर मंथ, सो 96,000 हो गई। अब उसको कमीशन मिलेगी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर हिज सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट है 13,56,000। आफ्टर सैलरी मतलब सैलरी माइनस करो, और कमीशन तो हमने सॉल्व नहीं किया है, तो जब हमें कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन लेनी होती है हम बेस बदल देते हैं। सो 5/105। सो टेक्निकली एज अ मैनेजर जेड को क्या मिलना चाहिए, उसको उसकी सैलरी और उसकी कमीशन जो कि आ रही है 60,000 सॉल्व करके, तो ये उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, सो जेड को फर्म से एज अ मैनेजर 1,56,000 मिलता है। अब एक्स ने क्या गारंटी दे दी, एक्स ने गारंटी दे दी कि जब उसको पार्टनर बनाएंगे तो उसको अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी तो वो एक्स पर्सनली खुद से देगा। सो एज अ पार्टनर जेड को क्या मिलेगा, 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। अब जब वो पार्टनर बन जाएगा तो ऑब्वियसली उसको सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा, तो सीधे प्रॉफिट में से उसको 1/8 शेयर मिल जाएगा। सो ये उसका शेयर आ गया 1,69,500। सो एज अ पार्टनर अब उसको इतना प्रॉफिट मिलना है, तो उसको जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही है, एडिशनल पेमेंट एज पार्टनर, कितना पेमेंट आप उसको एक्स्ट्रा कर रहे हो, -1,60,000 इसके शेयर में से किया माइनस हमने। सो आप उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 13,500। सो इट शैल बी बॉर्न बाय एक्स, ये एक्स देगा पर्सनली अपने अमाउंट में से।
सो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पार्टनर बनने का बर्डन सिर्फ एक्स को मिलेगा। सो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैनेजर ही रहा, मतलब वर्किंग के लिए वो मैनेजर ही रहा। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर हिज सैलरी एंड कमीशन, अब प्रॉफिट कितना आ गया, 13,56,000 प्रॉफिट था। अगर उसको सैलरी भी दे दें और उसकी कमीशन भी दे दें तो फर्म का प्रॉफिट बच गया 12 लाख। अब ये प्रॉफिट एक्स और वाई आपस में लेंगे। इनका अपनी रेशो थी 4:1, सो 4/5 एंड 1/5। ठीक है, सो ये प्रॉफिट एक्स और वाई आपस में बांटेंगे, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैनेजर का ही अमाउंट देना है। जो एक्स्ट्रा पेमेंट एज अ पार्टनर बन रही है वो एक्स को बियर करनी पड़ेगी। सो फाइनली क्या हुआ, फाइनल सिचुएशन क्या हुई, एक्स को क्या मिलेगा, उसको अपना शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा 9,60,000 माइनस एडिशनल पेमेंट टू जेड। जो जेड को एज अ पार्टनर एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है वो एक्स देगा। वाई को क्या मिलेगा, वाई को अपना शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा जो कि उसका बनता है 2,40,000। और जेड को क्या मिलेगा, जेड को एज अ मैनेजर, फर्म तो उसको एज अ मैनेजर ही दे रही है, एज अ मैनेजर उसको 1,56,000 प्लस उसकी एडिशनल पेमेंट हो गई जो एज अ पार्टनर उसको मिलेगी एक्स के थ्रू। सो इस तरह से वो टोटल मिला के उसको शेयर तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन इसका बर्डन जो है वो सिर्फ एक्स को जाएगा। सो ये थोड़ा सा आपका गारंटी से अलग तरह का क्वेश्चन है, इसे इंक्लूड गारंटी में कर रहे हैं बट टेक्निकली गारंटी है नहीं, क्योंकि इसमें जेड को जब पार्टनर बना दिया तो उसको 1/8 शेयर ही मिलना है, उसको उसका शेयर मिलना चाहिए 1/8, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, एज अ पार्टनर जो उसको मिलना चाहिए वही मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक छुपी हुई हिडन सी गारंटी वाई के लिए हो गई है कि जब जेड को पार्टनर बनाया तो वाई उसका बर्डन नहीं लेगा, तो वाई के लिए और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैनेजर के ही अमाउंट्स लेगा। सो हम उसे एज अ मैनेजर पेमेंट करेंगे और एडिशनल पेमेंट एक्स देगा। सो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एज अ मैनेजर पेमेंट करके जो बाकी प्रॉफिट बचेगा वो फर्म के पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। अब इसमें से फाइनल एडजस्टमेंट क्या हो गई, एक्स को प्रॉफिट में शेयर मिला 960, उसमें से 13,500 वो जेड को देगा और जेड एज अ मैनेजर लेगा 156 और उसकी एडिशनल पेमेंट उसको एक्स से मिल जाएगी। अब सपोज उसको एज अ पार्टनर उसका शेयर ही कम बन रहा होता, मान लो एज अ पार्टनर उसको कम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसको कम पैसा मिलता, क्योंकि उसको गारंटी नहीं है। उसको क्या मिलना है, जब वो पार्टनर बन गया तो जेड को तो पार्टनर की पेमेंट करनी है, लेकिन इस वजह से जो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है वो एक्स दे रहे हैं। सो फर्म उसको मैनेजर के एमोल्यूमेंट ही देगी, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, और बाकी की पेमेंट एक्स करके उसकी फाइनल एडजस्टमेंट शो कर देगा। सो अगर हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, हमारे पास नेट प्रॉफिट है 13,56,000, जिसमें से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। एक्स को दे दोगे 9,46,500, वाई को 2,40,000 और जेड को 1,69,500। सो ये एक तरह से पर्सनल गारंटी हो गई है, पर्सनल गारंटी ऑफ मैनेजर, कि उसको जितना भी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है वो एक पार्टनर खुद से देगा, फर्म नहीं देगी। सो फर्म के लिए वो अभी भी मैनेजर की ही रेम्यूनरेशन ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि फर्म ने उसको 1,56,000 जो उसको एज अ मैनेजर मिलना चाहिए फर्म उसको वही देगी, बाकी जो एडिशनल पेमेंट है वो पर्सनली पार्टनर बियर करेगा। सो यहां इसे गारंटी में इंक्लूड कर लिया, क्योंकि गारंटी तो टर्म है कि उसको अब 1/8 शेयर मिलना है, लेकिन कोई इमोल्यूमेंट्स फिक्स नहीं हुए कि उसको इतना पैसा मिलेगा या उतना मिलेगा, सिर्फ उसको उसका शेयर देना है और एडिशनल पेमेंट जो हो रही है वो एक पार्टनर पर्सनली बियर कर रहे हैं। सो ये नॉर्मल गारंटी से अलग है। नॉर्मल गारंटी में पार्टनर को गारंटी मिलती है कि उसका मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना होगा, जो यहां नहीं है। यहां हमने जेड को ऐसे गारंटी नहीं दी कि उसको 2 लाख रुपीज या उसको 1,50,000 या उसको इतना मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इस तरह से इसमें हिडन वाई को मिल गई है कि वाई को
बर्डन नहीं पड़ेगा। वाई के हिसाब से जेड अभी भी मैनेजर है, क्योंकि फर्म उसको मैनेजर के ही पैसे देके बाकी प्रॉफिट बांट देगी, और जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो एक्स दे देगा। सो ये गारंटी में इंक्लूड कर रहे हैं क्वेश्चन को, बट टेक्निकली ये गारंटी नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ मैनेजर गेटिंग इनटू फर्म एज अ पार्टनर विद बर्डन ऑन वन पार्टनर। सो फर्म के लिए वो मैनेजर ही है, फर्म उसे मैनेजर के एमोल्यूमेंट्स देगी और एक्स्ट्रा पेमेंट एक पार्टनर कर देगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ऑलराइट, सो जस्ट मेक श्योर कि आप इस तरह के क्वेश्चन को नॉर्मल गारंटी के क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज नहीं करें। ठीक है, थैंक यू।